गुस्ल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात की आप बात करें भाई, वो तो हम कर रहे हैं, वो तो मैं अर्ज कर चुका कि शुरू हो गए मामलात, इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन अहले बैत अतहार की जो मोहब्बत है वो ईमान का हिस्सा है। अगर किसी सीने में हुजूर के सहाबी का या हुजूर के खानदान के किसी फर्द का बुग़्ज़ पाया गया तो उसका ईमान ही कामिल नहीं, उसका ईमान। ये नौजवान खास तवज्जो करें, ये कहते हैं जनाब आप अपने जनाजे भी नहीं पढ़ने देते। तिरमिजी शरीफ में हदीस है सिहा की, अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को सहाबा ने कहा हुजूर जनाजा पढ़ा दें। अल्लाह के महबूब उठे, घर में भी कुछ लोग कहते हैं घर में क्यों नहीं बताया, वहां आके पता होता तो पहले ही बता देते। ऐसी बात नहीं, हुजूर घर में बता देते तो जो जनाजा पढ़ने आए थे उन्हें मसले का कैसे पता चलता। हुजूर उठे, जनाजगाह आए, मजमे पे नजर डाली, दर्जनों बीसियों लोग जनाजा पढ़ने आए थे। हुजूर ने मरने वाले के चेहरे से कपड़ा उठाया, ये तिरमिजी है, फरमाया तुम जनाजा पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा। गुलाम कहने लगे महबूबा आप काबे का तवाफ ना करें तो हम तो तवाफ नहीं करते, तो जनाजा। फरमाया पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ता। हुजूर इसकी गलती क्या है, ये नमाजी भी है, सारा कुछ है, चेहरे पे दाढ़ी है और ईमान था, तो सहाबा ने कहा ना हुजूर आके जनाजा पढ़ाएं। हुजूर ने फरमाया मैं जनाजा, मैं आपको सियासता की हदीस का हवाला दे रहा हूं, मैं जनाजा। या रसूलल्लाह क्यों? तो क्या लफ्ज है हदीस में, मेरे नबी पाक ने फरमाया ये मरने वाला मेरे उस्माने गनी से बुग़्ज़ रखता था। हजरत उस्माने गनी से, ओ भाइयों समझो, दीन को समझो, ये उस्मान से बुग़्ज़ रखता था। फरमाया जो उस्मान से बुग़्ज़ रखे मर जाए हम तो जनाजा नहीं पढ़ते उसका, तुम उसके साथ सलाम दुआ कर लेते हो, रिश्तेदारी कर लेते हो, तुम्हारा उससे जराना लग जाता है, रसूल पाक जनाजा नहीं पढ़ते। फरमाया जनाजा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उस्माने गनी से ये दीन हमें नबी पाक ने दिया है। कहते दसो मौलवी साहब आने ने मोया ने जनाजे भी ना पढ़ो। भाई मौलवी साहब कैसे कहते, ये रसूलुल्लाह का दीन है सल्लल्लाहु। मसला याद रखें कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा, सहाबा की मोहब्बत ईमान का हिस्सा, ये जरूरी काम है, जरूरी। जो आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या अंदाज इख्तियार किया अहले बैत की मोहब्बत बयान करने का। सहाबा कराम ना हुजूर के पास आए। दीन का जो काम होता है ना ये हमा पहलू होता है। कई बंदे पूछते हैं मौलवी साहब थोड़ा कारोबार की है, ये इस सवाल का जवाब भी साथ ही आ गया। जो बंदा दीन का काम हमा पहलू होता है, जो 1 घंटा तकरीर करेगा ना उसको 6 घंटे तैयारी करने के लिए भी चाहिए, हमा पहलू होता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले तजारत करते थे, बाद में छोड़ दी नबी पाक ने, क्योंकि दीन का काम कोई और काम नहीं करने देता, ये हमा पहलू होता है, सारी ड्यूटी मांगता है मुकम्मल। तो अब सहाबा ने देखा कि हुजूर तजारत तो करते कोई नहीं, तो खर्चे तो बहुत ज्यादा है ना, बीवियां भी हैं, बच्चे भी हैं, आने जाने वालों की बड़ी कसरत होती थी। सहाबा ने प्रोग्राम बनाया, का इस तरह करते हैं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके ना, तो महीने का कुछ नजराना सरकार की बारगाह में पेश करते हैं, देते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर करते हैं। सहाबा ने पैसे जमा किए, हजरत अब्बास हुजूर के चचा थे, उनको नुमाइंदा बनाया, कहा आप ये पैसे हमने इकट्ठे किए, हर महीने हम पेश करेंगे, बड़े खर्चे हैं हुजूर के, मेहमान ही बड़े आते हैं, तो ये नजराना। सहाबा का वो इज्तिमा जब हुजूर के पास नजराना लेके गया ना, तो लफ्ज उनके पता क्या थे, लफ्ज बड़े हसीन थे। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह ताइफ से लेकर ओहद तक आपने जितने भी पत्थर खाए हैं वो सारे हमारे लिए खाए, और महबूबा फजर से लेकर तहज्जुद तक जो आप दुआएं मांगते हैं वो सारी हमारे लिए मांगते हैं। या रसूलल्लाह सारी ड्यूटियां तो हमारे लिए और हम जवाब में करते कुछ नहीं। ये हुजूर नजराना है, ये थोड़ा सा, और बताया नहीं। यहां तो लोग पहले बताते हैं ना, छोड़ डालते हैं, चक्कर कोई नहीं। हुजूर ये हजरत अब्बास आपके चचा की खिदमत में पेश कर दिया है। जब हुजूर की बारगाह में अर्ज किया ना, अल्लाह के हबीब खामोश हुए तो कुरान पाक ने बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने पैसे पेश किए तो हजरत जिब्रील हाजिर हो गए।
अर्ज की या रसूलल्लाह, रब कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। महबूब अल्लाह फरमाता है इनसे कह दो कि मैंने ताइफ से लेकर ओहद तक जो मार खाई है और मैंने गली गली नगर नगर जाके जो तुम्हारे लिए खिदमत की है, मैं तुमसे अजर कोई नहीं मांगता, कोई सवाल नहीं मेरा। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, अजर कोई नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, अगर कुछ करना है तो मेरे घर वालों से प्यार करना शुरू कर दो, इनसे मोहब्बत करो। सहाबा फौरन बोले हुजूर आपके घर वाले कौन है? घर वाले अहले भाई, बीवियां तो पहले ही शामिल थी ना उसमें, अजवाज तो पहले। हुजूर कोई स्पेशल भी है? तो नबी पाक ने फरमाया हाँ, एक मेरे अली से प्यार करो, एक मेरी फातिमा से प्यार करो, और तीसरा इनकी औलाद से प्यार करो, ये मेरे अहले बैते नबुव्वत है, इनसे प्यार करो। हजरत उमर कहते हैं बस फिर ये हमें प्यारे हो गए, बस फिर हमें प्यारे, बोलिए हमें प्यारे हो गए, बस फिर हमें प्यारे हो गए प्यारे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते मैंने कद्दू कभी नहीं खाया था। कद्दू कुछ चीजें बंदा नहीं खाता। मेरी कुछ तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर साहब कहने लगे सिर्फ दलिया। मैं क्या नहीं जे ढिड भरदा नीरे दलिए ना। कुछ चीजें बंदा रूटीन में खाता, मजबूरी हो तो फिर उसको वो काम करना चाहत नहीं होती बाज़ औक़ात बाद चीजों की। हजरत अनस बिन मालिक कहते मैं कद्दू शरीफ नहीं खाया करता था। घर में जब कद्दू पकते थे तो शोर डाल देता था, अम्मा मैंने आज रोटी नहीं खानी। कहते एक दिन हुजूर की एक दर्जी ने दावत पकाई, मैं साथ गया, उसने कद्दू गोश्त पकाया था। मैंने देखा हुजूर कद्दू के टुकड़े करीब करते जाते, बोटियां अलहदा करते जाते, और हुजूर ने इस मोहब्बत से कद्दू खाया। रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। फरमाते हैं बस हुजूर ने कद्दू खाया तो हमें कद्दू से इश्क हो गया। कहते मैंने घर आके अम्मा से कहा अम्मा जी आज कद्दू ही मंगाओ। अम्मा कहने लगी बेटा खैर है, खैर है। तो मैंने कहा अम्मा क्या करूं, ये प्यार शय ही ऐसी है, इश्क ते अग दोवें एक बराबर, पर इश्क दा सेक वधेरा। अग ते साढ़े कख ते काने, इश्क साढ़े तन मेरा। अग दा दारू मीह ते पानी, कोई दसे है इश्क दा दारू केड़ा। बुल्ले शाह ते कुछ भी नहीं बचदा जिथे इश्क उरां दा डेरा। कामा मुझे प्यार जो हो गया, मजबूरी है। हजरत उमर कहते हैं जब कहा ना इनसे प्यार करो तो बस फिर हमें इनसे प्यार हो गया, बस क्या करें। फरमाते अली आते थे तो खुद ब खुद हमारा उठ के खड़े होने को दिल करता, खुद ब खुद। फरमाते हसन और हुसैन आते थे तो बस तबीयतें मचल जाती थी, बस प्यार। अब दो किस्म के तबके, कुछ कहते हैं हमें अहले बैत से बड़ा प्यार है, पर यजीद से भी बड़ा जराना। एक के जिदा प्यार है, यजीद को भी अमीरुल मोमिनीन कहते जाते हैं और इमाम हुसैन से भी प्यार है। दोस्ती कातल से भी मकतूल से याराना भी। ऐसे तो नहीं ना होता साहब, एक बात करो, एक या दुश्मन की बात करो या दोस्त की बात करो। ये कैसे हो गया? अबू जाल से भी तेरा याराना हो तो रसूलुल्लाह का नौकर भी हो। एक वो तबका है, एक और तबका है। उन्होंने 5, 7, 10 किलो लोया चा लिया, कुछ 4 कड़े इधर ते 4 कड़े इधर ते वाल अल्लाह खैर करे। हुण ते मैं इंज दे पीर तकन लग पिया जिन्हां दी दाड़ियां छोटियां ते जुल्फां वड्डियां। ओ खरमा ले, ओ एक केड़ा नवां दीन लैंदा जी। जुल्फ की हद है कंधे तक, उससे नीचे बाल आना शरीयत में जायज, बोले सारे, शरीयत में जायज नहीं। दाढ़ी एक मुट्ठी है, वो दाढ़ी निकी निकी ते बाल, ये कौन सा मजहब है भाई नया? एक वो मलंग तलंग अल्लाह खैर करे, वो या अली सारा दिन करते रहते हैं, कई महीने हो गए गुस्ल ही नहीं किया। ये कौन सा जनाबे अली का प्यार है? मैं आपको तारीख का मोतबर हवाला अल बदाया वन निहाया उठा के देखें। एक ग्रोह था, पूरा ग्रुप, जो कहता था सिर्फ अली और कोई भी नहीं, सिर्फ अली। लेकिन वो नमाज के मुनकर होते जा रहे थे, कुरान के मुनकर होते जा रहे थे। जनाब अली ने उन लोगों को पकड़ के खुद अपने सामने कत्ल कराया, कत्ल मामूली बात नहीं कर रहा और जिम्मेदारी से कर रहा, कत्ल कराया। जो कहते थे सिर्फ अली और कोई शय नहीं। मलंग तलंग इकट्ठे हो गए। हमारी कौम को फूकों की बड़ी जरूरत है। कहने उतो मैनू फर्क पे आया, मैं उथे मुरीद हो गया। तो मैं क्या डॉक्टर के टीके ना भी फर्क पे गया, उथे क्यों नहीं मुरीद हो जाता? उधर भी हो जाना चाहिए था। वो खुदा के बंदे, ना तो दीन देखता है, ना तो शरीयत देखता है, ना रसूलुल्लाह का फरमान देखता है। हर जगह ही तू हावी हो जाता है।
अहले बैत नबुव्वत से असल प्यार उस शख्स का है, असल मोहब्बत वो करता है मेरे नबी के खानदान से जो हुजूर के खानदान के तरीके पे अमल करता है। जो नबी पाक के खानदान के जेड़ा 10 मुहर्रम वाले दिन देग भी पकाए। देखिए ना, इमाम हुसैन उठे थे यजीद के खिलाफ। क्यों? इमाम हुसैन फरमाते थे यजीद शराबी है, शराबी मुसलमानों का हुक्मरान बन सकता नहीं। यजीद जानी है, जो बदकारी करे वो मुसलमानों का हुक्मरान बन सकता नहीं। यजीद रंडियों का नाच देखता है, जो मुजरे देखे गाने देखे वो मुसलमानों का हुक्मरान बन सकता। तो इमाम हुसैन जिसके खिलाफ उठे, 10 मुहर्रम वाले दिन देग भी पकाए बड़ी तगड़ी, कहे गोश्त पाना है 10 किलो, ये कि इमाम हुसैन से प्यार है। और जब इलेक्शन आए तो वोट भी डाकू को दे दे, वोट भी जालिम जाबर फासिक फाजर को दे दे, और बड़े डकैत के नीचे छोटी फोटो अपनी भी लगा ले और कहे मैं इमाम हुसैन का मानने वाला हूं। तो भाई ये कोई इमाम हुसैन को तूने नहीं माना। इमाम हुसैन का मानने वाला वो है जो रसूलुल्लाह की शरीयत का वफादार है, जो रसूलुल्लाह के दीन का और नबी पाक के अहले बैत नबुव्वत का, पूरे अहले बैत का, पूरे अहले बैत नबुव्वत का, सारे के खानदान का तरीका यह है कि रसूलुल्लाह के दीन की तबलीग की जाए। ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी भी सैयद है, दाता अली अजमेरी भी सैयद है, गौसे पाक जिलानी भी। तो अहले बैत का काफिला करबला में रुका नहीं, वो तो चलते चले आ रहे हैं। इमाम आजम अबू हनीफा फिक़ह के इमाम, उनसे किसी ने पूछा इमाम साहब दीन कहां से सीखा? कहने लगे रसूलुल्लाह के घर से, इमाम जाफर सादिक से। कहां से सीखा? इमाम नबी पाक के नवासे से दीन सीखा है। आप फरमाया करते थे 2 साल में उनके पास रहा हूं, अगर वो 2 साल ना होते तो अबू हनीफा हलाक हो जाता। तो अहले बैत नबुव्वत का उसवा तो दीन फैलाना है, दीन सिखाना है, दुनियादारी करना उनका उसवा। आला हजरत फाजिल बरेलवी के पास एक सैयद साहब आए, शाह जी, कहने लगे हुजूर घर में गुर्बत बड़ी है। मेरी बातों को समझ आ रही है मेरे भाइयों? घर में गुर्बत बड़ी है, तो कारोबार जो करता हूं ना, मैं जो काम भी करने लगता हूं पीछे पीछे जाता है, कोई दुआ कर दे। आला हजरत ने शाह जी से मसला पूछ लिया। कहने लगे शाह जी एक मसला पूछ लूं? उन्होंने कहा जनाब पूछें। आला हजरत फरमाने लगे किसी बंदे की अम्मा फौत हो जाए, उसका अब्बा नई शादी कर ले, गौर से सुनेंगे तो आपको समझ आएगी। शाह जी से मसला पूछते हैं आला हजरत, कहते हैं किसी की अम्मा फौत हो जाए, अब्बा जी दूसरी शादी कर ले, फिर वो जिससे दूसरी शादी की उसको अगर अब्बा जी तलाक दे दे तो बेटे का उससे निकाह हो जाएगा? शाह जी कहने लगे नहीं जी, जो एक दफा मां बन जाए, चाहे सुतेली क्यों ना हो, उससे दोबारा निकाह हो सकता नहीं। कहने लगे शाह जी गौर करके मसला बताएं कि जिसको अब्बा 3 तलाकें दे दे बेटे का निकाह हो जाएगा? कहा नहीं। तो आला हजरत फरमाने लगे हजरत अली शेर खुदा तो फरमाया करते थे मैंने दुनियादारी को 3 तलाकें दे दी है, आप कह रहे हैं दुआ कर दे पैसे आ जाए। ओ अल्लाह के बंदे, जिसको आपके वालिद गिरामी तलाकें दे दी जिस दुनिया को, वो आपके घर कैसे आ सकती है? आपके लिए तो जायज ही नहीं रही। आप अल्लाह से दुआ करें रब आपको फकर में राजी रहने की तौफीक अता कर दे, अल्लाह आपको कनात वाली जिंदगी, ये दुआ मांगे। वरना जो हजरत अली तो कहते थे 3 तलाकें दे दी, तो आपके लिए कैसे जायज हो? तो भाई याद रखें, अहले बैत की मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर अहले बैत से प्यार नहीं तो ईमान। तारीख में जो तगड़ा आदमी गुजरा है ना सहाबा में से, हजरत अबू बकर के बाद जो तगड़े सहाबी थे, तगड़े, जिनके नाम से आज भी काफिर डर जाता है, कांपता है, वो हजरत उमर फारूक है रदी अल्लाह ताला। ये आदमी जमीन पे सोते थे, हजरत उमर जमीन पे, और चटाई बिछा के नहीं सोते थे, नंगी जमीन पे सोते थे। हजरत उमर ईद की नमाज पढ़ाने जाते थे तो बगैर जूतों के चले जाते थे, नंगे पैर चले जाते थे। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु लोगों के साथ जब बातें करने जाते थे, मुशावरत करने, तो कई जगह से कपड़ा फटा होता था। अगर ईरान का ईसाई बादशाह कहे उमर मैंने मिलना है, तो उमर कहते हैं जा दौड़ जा, टाइम कोई नहीं। लेकिन मदीने का एक मलंग गरीब आके कहे उमर थोड़ी बात तो सुनो, तो उमर घुटनों के बल बैठ जाया करते थे। फरमाते थे मेरे रसूलुल्लाह का नौकर है। इतना बड़ा आदमी जिसको देख के शैतान रास्ता बदल जाए। हुजूर फरमाया मेरे बाद को नबी होता तो खत्ताब का बेटा उमर होता।
लेकिन उस उमर को पता था कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान का, तो जनाब उमर ने वो रंग दिखाया लोगों को। वो रंग हजरत उमर अंदर बैठे और जनाब उमर का हाल ये था कि उनकी बीवी कहती उमर जब घर में होता था ना तो सारे मोहल्ले को पता होता था कि उमर घर में है, इसलिए कि कुछ सांस भी ऊंचा नहीं लेता था। और जब उमर मस्जिद में होते थे तब भी पता होता था मस्जिद में हैं, और जब नहीं होते थे तब भी पता होता था कि मस्जिद में, इसलिए कि मस्जिद में भी कोई अल्लाह का जिक्र भी करता था तो उमर का चेहरा देख के ही करता था कैसे चलना है। हजरत उमर का जाहो जलाल। हजरत उमर अंदर बैठे हुजरा खास में, कुछ मुल्कों के सफीर आए, कुछ सूबों के गवर्नर आए हैं, तो मीटिंग हो रही है। हजरत उमर के अपने बेटे जनाब अब्दुल्ला इब्ने उमर मुहद्दिस हैं, बहुत बड़े मदीने के। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जनाब उमर के शहजादे मिलने आए, ने आके कहा मैं मिलने आया हूँ। हजरत उमर ने कहा वहां बाहर खड़े हो जाओ, मैं फारिग नहीं हूँ और कोई भी आए तो अंदर ना भेजना। मेरी बातों की समझ आ रही है मेरे भाई? कोई शख्स भी आए तो उसको अंदर न भेजना। ठीक है जनाब, नहीं भेजते। हजरत उमर की गुफ्तगू जारी है, मीटिंग जारी है, बातें हो रही हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं थोड़ी देर गुजरी तो इमाम हसन आ गए। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। इमाम हसन आ गए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर को खड़े देखा, कहा अमीरुल मोमिनीन कहाँ है? कहा वो तो अंदर मीटिंग कर रहे हैं और उन्होंने कहा था कि कोई आए तो अंदर ना भेजना। लेकिन तवज्जो करना, हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे शहजादे आप जाना चाहें तो मैं नहीं रोकता, आप जाना चाहें तो आपको नहीं मैं रोकता, आप जा सकते हैं। उन्होंने कहा क्या जरूरत है, अभी जोर की नमाज होगी, मस्जिद जाऊंगा, उमर से मुलाकात हो जाएगी, कुछ जरूरी तो नहीं जाना, जोर के वक्त मिल लूंगा। जनाब सैयदना इमाम हसन वापस आ गए, बातचीत खत्म हुई, मजलिस बर्खास्त हुई। हजरत उमर बार तशरीफ लाए। अब्दुल्ला इब्ने उमर से कहा जी किधर क्या क्या काम आए हो? तो शहजादे डरते हुए कहने लगे हुजूर मेरी तो खैर है, इमाम हसन आए थे। तो कहा फिर क्या हुआ, तूने रोका तो नहीं? हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर कहने लगे हुजूर मैंने तो कहा था अंदर चले जाएं, लेकिन वो कहने लगे जोर के वक्त मस्जिद में लूंगा। हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्ने उमर कहते हैं उमर का रंग ही बदल गया। हजरत उमर का छोड़ो सारे काम, दौड़े गए, कहते मैं पीछे पीछे था। इमाम हसन के दरवाजे पे दस्तक दी, इमाम हसन बाहर आए, कहा शहजादे मिलने आए थे तो बगैर मिले वापस क्यों आ गए? तो हजरत इमाम हसन कहने लगे अमीरुल मोमिनीन आप क्यों तशरीफ लाए? मुझे एक छोटा सा काम था, मस्जिद में जोहर के वक्त मुलाकात हो जाती, और वैसे भी आपका अपना बेटा खड़ा था दरवाजे पे, अपना बेटा। हजरत सैयदना उमर ने जब ये लफ्ज सुने तो चीख ही निकल गई, रो पड़े, कहने लगे मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला, मेरे बेटे का और आपका क्या मुकाबला? शहजादे क्या उसके बाप का नाम अली है? क्या उसकी माँ का नाम फातिमा है? क्या उसकी नानी का नाम खतीजतुल कुबरा है? क्या उसके नाने का नाम भी मोहम्मद मुस्तफा है? कहा आपका और उसका क्या मुकाबला? और फिर जोश जज्बात में सर से पगड़ी उतार डाली और कहने लगे बेटा मैं मक्के के सेराओं में ऊंट चराया करता था और मुझसे 10 ऊंट नहीं संभाले जाते थे। मेरे वालिद खत्ताब मुझे डंडों से मारा करते थे। ये जो मेरे सर पे इज्जत के बाल हैं ये तेरे नाना मोहम्मद मुस्तफा के उगाए हुए हैं, ये तेरे नाना के उगाए हुए बाल हैं। शहजादे ना आप ऐसा ना करें, आप बिला, उनको पता था कि अहले बैत की मोहब्बत ईमान का। मेरे भाई यहाँ तो रंग ही बदल गया है, यहाँ तो लोगों के उन लोगों से यराने हो गए हैं जो यजीद को अमीरुल मोमिनीन मानते हैं। यहाँ तो हम उनके पीछे जाके लग गए हैं जो आज मैं अक्सर कहता हूं मेरा हुसैन अभी करबला में है, इसलिए कि आज भी लोग कहते फिरते हैं कि यजीद वो तो जी 2 शहजादों की जंग थी, वो तो ये हो गया, वो तो 2 मिनट की बात थी, यजीद की तो गलती कोई नहीं थी। मैंने कहा इतने जो दावे करते हो तो बड़े बेटे का नाम यजीद क्यों नहीं रखते? रखो तो सही, लफ्ज यजीद तो बुरा नहीं ना, लफ्ज यजीद बुरा। हजरत बा यजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह है ताला अलैह, लफ्ज बा यजीद बुरा तो रखो ना अपने बेटे का नाम, क्यों नहीं रखते? तो भाई याद रखें और समझें, हम लोगों को ये बात अपने बच्चों को सिखानी होगी। और जो अहले बैत का प्यार सिखाता है वो सहाबा की दुश्मनी शुरू करा देता है माज़अल्लाह।
ये घर में पढ़ाने का सबक है। घर में नबी पाक ने हुक्म दिया अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। या रसूलुल्लाह कौन सी? फरमाया कि अल्लाह का कुरान सिखाओ, दूसरा अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, तीसरा अपने नबी के घर वालों की मोहब्बत सिखाओ। नबी के घर वालों की मोहब्बत कौन सिखाएं? कारी साहब के मौलवी साहब? वालिदैन। कौन जी? वालिदैन। जब यकम मुहर्रम को हजरत उमर की बात घर में होगी तो बच्चे समझ जाएंगे कि हमें हजरत उमर से प्यार है। जब 18 ज़िलहज को हजरत उस्मान की बात होगी तो बच्चे समझ जाएंगे कि जनाब उस्मान गनी से बात प्यार करना है। जब 10 मुहर्रम को अम्मा वुजू करके चावल चुगेगी ना, वुजू करके, और अब्बा जी कहेंगे ये मेरी कमाई के असल पैसे, इनमें 1 रुपया भी नाजायज नहीं, आज मैंने हुजूर के अहले बैत नबुव्वत के लिए लंगर पकाना है, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमें हुजूर के घर वालों से मोहब्बत है। ये हमारे तरीके बतलाए, ये हमारा अंदाज बतलाए। अंदाज मुसलमानों के हदीस में जो अमीर है उनका नाम हजरत अबू हुरैरा है रदी अल्लाह ताला, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस। ये हदीस में मुसलमानों के अमीर हैं हजरत अबू हुरैरा। आदमी जब अपने मुरीदों में बैठा हो ना तो किसी के लिए उठना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा मुश्किल। जब इंसान शागिर्दों में बैठा हो तो कोई आ जाए तो बंदा कहता है आता रहे, मैं सबक पढ़ा रहा हूं। हजरत अबू हुरैरा 4000 से ज्यादा हदीसें थी उनके सीने में, और इस शख्स का कमाल यह था कि मेरे रसूल पाक ने अपने सीने का फैज इन्हें अता फरमाया। एक पंड बन के, गठड़ी से मजा नहीं आता, एक पंड बन के नबी पाक ने इन्होंने हाफजा अता फरमाया। पूरी एक गठड़ी, पूरी पंड, इतना बड़ा आदमी हजरत अबू हुरैरा, जिंदगी वक्फ कर दी नबी पाक के नाम, शादी नहीं की। एक दिन हजरत अबू हुरैरा बैठे थे यूं सहाबा में और लोग हदीसें सुन रहे थे। किसी ने पूछा था हजरत अबू हुरैरा से आपके गिर्द रश क्यों रहता है? तो आप फरमाते इसलिए कि मैं ना अब्बे की बात सुनाता हूँ ना दादे की, मैं जब भी सुनाता हूँ रसूल पाक की बात सुनाता हूँ सल्लल्लाहु अलैहि। मैं बुलबुले खुश लहजाए गुलजारे नबी हूँ, मीठी मेरी बातें हैं क्योंकि नमक खारे नबी हूँ। तो मैं चूंकि हुजूर की सुनाता हूं तो मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। हजरत अबू हुरैरा हदीसें सुना रहे थे तो मजमा था सहाबा का। अब मेरी तवज्जो है कि वहां से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, आपकी नहीं है। पीछे से कौन आ रहा है क्योंकि आपका ख्याल मेरी जानिब। हजरत अबू हुरैरा इस तरह बैठे थे, सामने सहाबा थे, बातें हो रही थी, हदीसें पाक बयान हो रही थी। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला, मदीना मुनव्वरा में ना ताजी ताजी ठंडी बारिश हुई थी, ठंडी हवाएं मदीना चूम के गुजरी थी। इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरे तो छोटा सा गड़ा था, छोटा सा, उसमें पानी खड़ा था। इमाम हुसैन ने पैर जब जमीन पे रखा ना तो गड़े में पानी था, तो वो कीचड़ जो मिट्टी थी वो इमाम साहब का पैर चूमने लगे, पैरों को मिट्टी लग गई। अब बाकी सहाबा नहीं देख रहे क्योंकि वो सामने बैठे। हजरत अबू हुरैरा देख रहे थे क्योंकि उनकी तवज्जो इधर थी। जनाब अबू हुरैरा जल्दी से उठे, उठ के आगे गए और इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के पैरों में झुक गए, अपनी पगड़ी को उतारा और इमाम हुसैन का पैर साफ करना शुरू कर दिया। जब इमाम साहब के पैर को उन्होंने हाथ लगाया तो इमाम साहब ने कदम पीछे खींचा, कहा हुजूर आपकी दाढ़ी सफेद है, मेरी काली है, आप बुजुर्ग हैं, मैं जवान हूं, ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा ना करें। हजरत अबू हुरैरा ने जोर से पैर पकड़ा, आंखों में आंसू, पैर साफ कर रहे। कहते हैं जनाब मैं आपके काले बाल नहीं देख रहा, मैं तो आपकी रगों में वो खून देख रहा हूं जो मेरे मोहम्मद अरबी का खून है, मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून का रंग देख रहा हूं। कहा हुजूर मैं तो उस निस्बत की बुनियाद पर ये खिदमत कर रहा हूं। भाइयों सहाबा के दिलों में कूट कूट कर अहले बैत का प्यार था, उनके दिलों के अंदर ये बाग खिला हुआ था सहाबा किराम की, अहले बैत की उल्फत का। और बाद में जो अहले बैत की उल्फत वाले लोग थे ना, इमाम हुसैन से मैदान करबला में जिस गुलाम ने सबसे ज्यादा प्यार किया वो हुर बिन यजीद है जी। हुर बिन ये यजीदी फौज की जानिब से शुरू में आए थे, इन्होंने रोका था इमाम साहब को करबला में। बाद में शिमर से इब्ने ज़ियाद से कहने लगे तुमने तो कहा था सिर्फ रोकना है, बातचीत करनी है, तुम तो कत्ल कर रहे हो नबी पाक के खानदान ने। कहा नहीं हम कत्ल ही करेंगे। तो होर छोड़ के ना यजीदी फौज जब निकलने लगे ना, कहने लगे फिर मैं हुसैन के कत्ल में शरीक नहीं हो सकता,
ये यजीदी फौज छोड़ के जब निकलने लगे तो पीछे से शिमर कहने लगा कि तुझे एक पूरे सूबे की गवर्नरी मिलेगी। तो इन्होंने एड़ी लगाई, घोड़े को दौड़ाया, कहने लगे मुझे सूबे की गवर्नरी नहीं चाहिए, मैं उधर जा रहा हूं जिधर जन्नती जवानों का सरदार खड़ा है, जिधर जन्नती जवानों का, उधर जा रहा हूं मैं, वहां से मुझे वो जो मुझे खुशबू आ रही है वो ज्यादा अजीज है, मुझे उधर जाने दो। आ गए। मेरा ख्याल ये था कि उनको चाहिए ये था कि वह अहले बैत से चूंकि प्यार बड़ा था तो कहते हुजूर है एक देख दा लंगर मेरे लो भी रख लो, मैं आ गया उधर चल गया। ये काम किया था उन्होंने। ये अहले बैत की मोहब्बत थी कि लो जनाब इस दफा जो आप मुहर्रम शरीफ में महफिल करेंगे उस पर टेंट का खर्चा मेरा। ये मोहब्बत अहले बैत थी। ये मोहब्बत ये थी कि यजीद को जो उन्हें एक गवर्नरी, पूरी गवर्नरी का लालच दे रहा था, जब वो अहले बैत नबुव्वत की खिदमत में हाजिर हुए तो फिर उन्होंने मुकाबला किया यजीदी फौज का, फिर उस फौज को काटा और वो शहीद हुए। उनका मज़ार है आज भी करबला में, उनका मज़ार है। उन्होंने काटा, जान दी। ओ भाई, शराबी कबाबी बदकार की सपोर्ट करना और 10 मुहर्रम में इमाम हुसैन की याद भी मनाना, ना ऐसे नहीं होगा। एक ही घर रहेगा, दुरंगी छोड़ के यक रंग हो जा, सरासर मोम हो जा या संग हो जा। एक बात रहेगी, दो बातें नहीं रह सकती। एक बात इमाम हुसैन का उसवा हसना समझे। उन्होंने मैदान में निकल के ललकारा है। इकबाल कहते हैं निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, बाहर निकल मैदान में आ। इमाम हुसैन सबसे बड़े आस्ताने पर मौजूद थे और दुनिया की सबसे बड़ी खानका पे तशरीफ फरमा थे। और इमाम अली मकाम मस्जिद नबवी के इमाम और खतीब थे। उनको चाहिए था मुझे क्या जरूरत है, किसी बेईमान को हुकूमत करता है तो करे, मेरी मस्जिद सही चल रही है, मदरसा सही चल रहा है, दूर दराज से पूरी दुनिया से मदीने लोग हाजिरी देने आ रहे हैं, मुझे क्या लगे। लेकिन उन्होंने ये काम उन्होंने छोड़ा, सारा कुछ छोड़ा, मदीना छोड़ के निकले। नाना तेरे करम के खजीने की खैर हो, मैं जा रहा हूं तेरे मदीने की खैर हो। निकले सारा कुछ छोड़ के और मैदान में निकल के ललकारा, नलकारा और ललकारा उन सब लोगों को जो दीन के खिलाफ निकले थे। भाई सूफिया का यही पैगाम है, यही पैगाम, यही सूफिया का तर्ज जिंदगी है, यही शोहदा है। हजरत शहाबुद्दीन गौरी कहते हैं कि मुझे ख्वाब में स्याह दाढ़ी वाले बुजुर्ग मिले और कहने लगे हिंदुस्तान पे हमला कर, यहाँ हिंदू बड़ा जुल्म कर रहा है मुसलमान पे। कहते मैंने कहा ख्वाब है, मैं सो गया। 1 घंटे के बाद फिर ख्वाब आई, स्याह दाढ़ी वाला शख्स है, कहने लगे हमला कर। मैंने कहा ख्वाब है। तीसरे दिन फिर वो बुजुर्ग मुझे मिले तो कहने लगे तू आता है या तेरा कोई और इलाज करूं। कहते मैंने कहा ये अल्लाह की तरफ से कोई बंदा है जो मुझे पुकार रहा है, घोड़े पे बैठा, फौजें ली, यहाँ के हमला किया। कहते जब मैं लड़ रहा था तो मैंने एक जवान को देखा, उसने सर पे पगड़ी बांधी है, काली जुल्फे, काली दाढ़ी, और हमारी वो हिमायत में लड़ रहा है और सबसे ज्यादा हिंदू उसने कत्ल किए, सबसे ज्यादा मरहटे सिख उसने मारे। और जब जंग खत्म हुई तो एक कच्ची मस्जिद के ऊपर मैंने उसी शख्स को जोर की अजान पढ़ते देखा। कहते मैं दौड़ के गया, वुजू करके जो मैं पहुंचा तो वही शख्स जमात भी कराने लग गया। कहते नमाज पढ़ के मेरी तरफ मुंह किया तो मैंने कहा खुदा के बंदे ये तो वही है जो मुझे ख्वाब में मिला था। और मैंने कहा अल्लाह के बंदे अपना नाम तो बता, कौन है तू। कहने लगे चल छोड़, अल्लाह ने तुझे फतह दे दी, नाम में क्या रखा है। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं बेनिशानों का निशान मिटता नहीं, हमारा मिटते मिटते भी नाम हो ही जाएगा। फरमाया तू नाम छोड़। उसने कहा नहीं हुजूर बताएं तो सही, मुझे बुलाया भी, मदद भी की, आप कौन है। तो आप फरमाने लगे फकीर को मोइनुद्दीन अजमेरी कहते हैं, फकीर को मोइनुद्दीन। हम कोई खानका में बैठ के खाली अल्लाह अल्लाह करने वाले नहीं, वक्त आए तो हम बेईमान की आंखों में आंखें डालने की ताकत भी रखते हैं। हजरत गौसे आजम जेलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु बगदाद के एक सूबे में एक जालिम हुक्मरान को बादशाह ने गवर्नर बना दिया, जालिम आदमी को। तो हजरत गौसे आजम को खत लिखा किसी ने कि वो फलाना आदमी गवर्नर बन गया। हजरत गौसे आजम ने जुमा पढ़ाते हुए ऐलान किया, फरमाया जुमा खत्म होने से पहले पहले गवर्नर बदल दो, वरना जुमे के बाद मैं खुद बदल दूंगा, मैं खुद बदल। साध मुश्किल दी कुंजी जारो हाथ मर्दां दे आई, ते मर्द नजर करे जिस वेले, मुश्किल रहे ना काई। पर मैं तू बदलता है कि मैं बदल दूं जुमे के बाद। लोग कहते हैं कि गवर्नर ने जुमे से खत्म होने से पहले पहले गवर्नर बदल दिया।
मेरे भाई अपने अंदर ईमान की गैरत पैदा करे। ये सूफिया हमें दर्श क्या देते थे, ये दर्श क्या देते थे। मुझे हमारे दोस्त हैं हाजी साहब, वो फरमाते हैं कि बाबा जी रहमतुल्लाह अलैह के पास कोई शख्स पैसे लेके आता तो फेंक देते, कहते तू भी